Hello viewers, I welcome all of you on my channel Inside Tarot 33। आज की रीड एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीड है जो सभी के लिए है। कोई भी इस रीड को देख सकता है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड। ये रीड उन लोगों के लिए है जो किसी भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उस पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उनके लिए, मतलब मेरे व्यूअर्स के लिए। तो जो भी पर्सन आपके दिमाग में है उसकी स्टेट ऑफ माइंड जानने की कोशिश करते हैं अभी आपके लिए, आपकी तरफ। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके दिमाग में जिस भी पर्सन की छवि है या जिस भी पर्सन के बारे में वो करेंटली अभी सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, इसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है, या जो भी पर्सन उनके दिमाग में इस वक्त है उनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है मेरे व्यूअर्स के। लास्ट शफल। दो कार्ड्स पहले ही जंप आउट करके आ गए थे। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टावर, स्कॉर्पियन एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, and one more card, 10 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, and bottom of the deck is 8 of swords, Gemini, Libra, Aquarius। जिस किसी भी पर्सन के बारे में आप ये रीड देख रहे हैं वो पर्सन अभी बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में है, जो कि इन कार्ड्स को देख के कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा। ये पर्सन अभी लाइफ के जिस फेज़ में है उस फेज़ में उनकी लाइफ में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने सेंसेस का यूज़ प्रॉपरली कर ही नहीं पा रहे हैं। उनके सारे सेंसेस ब्लॉक हैं, बहुत इल्यूजन की स्टेट में है, बहुत भ्रम की स्थिति है उनकी लाइफ में। सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है उनको। हो सकता है प्रीवियसली इस पर्सन ने आपको, आपके ऑफर को, अगर आपके जेस्चर्स, आपके जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आपने उसे, इस पर्सन को एक्सप्रेस किया था या उनको समझ में आया था आपकी फीलिंग्स के बारे में उनकी तरफ, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको ठुकराया था या रिजेक्ट किया था या ध्यान नहीं दिया था आपके ऑफर को। उसके बाद इस पर्सन, और उन्होंने शायद आगे मूव ऑन किया था। उसके बाद इस पर्सन की लाइफ में एक शेकिंग मोमेंट आया, एक टावर मोमेंट आया, जिसमें होता है ना कि आप सर नीचे पैर ऊपर हो जाने वाली स्थिति आ जाना, उस तरह की स्थिति इनकी लाइफ में आई। उनके रिलेशनशिप्स में, उनके लव रिलेशनशिप में, जिनसे भी वो कनेक्टेड थे या जिनकी वजह से उन्होंने आपको ठुकराया था, आपको अपनी लाइफ से दूर कर दिया था, तो उसकी वजह से आगे जाकर शायद उनके कर्मा ने उनके ऊपर बाउंस बैक किया, या यूनिवर्स की ये एक तरीका था उनको लेसन देने का। उनके रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। और उसके पीछे कोई पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, या कोई ऐसा इंसान है जिस पे उन्हें बहुत भरोसा था, बहुत विश्वास था, बहुत ही ज़्यादा था। तो उसकी अभी जो उनकी स्टेट ऑफ माइंड है, अभी वो मुझे किसी काम में बहुत इंडल्ज दिख रहे हैं, बहुत बिजी दिख रहे हैं, और अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को, अपने पैसे, अपनी करियर पे बहुत फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मुझे उनका बहुत पॉजिटिव दिख भी रहा है। राइट।
और अगर आपकी बात करें तो आपकी तरफ मुझे लगता है कि वो इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे आप काम करना चाहते हैं, और एक आपकी लाइफ में एकदम परफेक्ट मैन, एकदम ऐसा इंसान जो एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल सॉर्ट ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रही है उनके अंदर, वो वैसी एनर्जी अपने अंदर लाकर आपकी तरफ मूव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और या करना चाहते हैं। प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड उनकी ये है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी लाइफ में उन्हें लगता है कि बर्डन्स बढ़ते ही जाएंगे। उनके अंदर एक गिल्ट फीलिंग है, या उन्होंने जो आपको पास्ट में आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, या आपके ऑफर को ठुकराया, या आपको अपने से दूर कर दिया, उसकी वजह से अभी उनकी स्टेट ऑफ माइंड मुझे बहुत कंफ्यूजिंग दिख रही है, और उनकी लाइफ में उन्हें बर्डन ही बर्डन दिखाई दे रहे हैं आपकी एब्सेंस में। एज यू कैन सी इन दिस कार्ड कि ये पर्सन बिल्कुल स्टक है। ये अगेन ये दोनों कार्ड बहुत रिजेम्बलेंस रखते हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो यू विल सी कि दोनों कार्ड्स में बहुत रिजेम्बलेंस है। स्टक हो जाना, अपने सेंसेस को, अपने रिसोर्सेस को खुद ही यूज नहीं कर पाना, सेल्फ सैबोटेज की कंडीशन आ जाना, अपने आप में अपने अंदर ही स्टक फील हो जाना, इमोशनल बहुत ज़्यादा इमोशंस का यूज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और इसकी वजह से उनके जो सेंसेस हैं उनको वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और स्टक फील कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, राइट। और मुझे लग रहा है जगल भी कर रहे हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है कि दो सिचुएशन में अभी भी फंसे हुए हैं आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, और उनमें जगल कर रहे हैं, इधर जाऊं, इसको चूज करूं, उसको चूज करूं। ये कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड उनकी है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में मुझे वो मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, सारे एलिमेंट्स के साथ, मतलब सारे सोर्सेस के साथ वो मैनिफेस्टेशन अपना करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अर्थ, एयर, वाटर एंड वॉन्स की एनर्जी है, एयर की एनर्जी है, फायर एनर्जी, वाटर, सोर्ड, सारी एनर्जीज हैं इसमें। तो उसमें मुझे लग रहा है ये एक मैजिशियन की तरह चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में आपको कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कैसे ब्लेसिंग्स ला सकते हैं, और जो चीज़ें पास्ट में खराब हो गई हैं उनको कैसे ठीक करें। एज यू कैन सी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर कोई थी जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ एक फेयर ट्रीटमेंट नहीं किया था, या आपसे दूर हो गए थे, आप लोगों में ब्रेकअप हो गया था, तो अभी मुझे उस थर्ड पार्टी से वो दूर आते हुए दिखाई दे रहे, बिकॉज इट्स इन रिवर्स। तो कहीं ना कहीं वो इस सिचुएशन से, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से या थर्ड पर्सन से दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिसको उन्होंने सोचा था कि वो उनके मतलब दिल की रानी बनेगी, क्वीन ऑफ कप्स इज समथिंग लाइक जो दिल पे रूल करे और बहुत इमोशनली सेटिस्फाई करे किसी पर्सन को, वो उससे उनको वो चीज़ मिली नहीं, वो इमोशनल फुलफिलिंग रिलेशनशिप उनकी हुई नहीं उस पर्सन के साथ जिस पर्सन के साथ वो सोचकर आगे बढ़े थे। और उनके सारे इंट्यूशन, उनके सारी जितनी इंस्टिंक्ट्स थी उस पर्सन के लिए वो सब उल्टी पड़ गई, बिकॉज द हाई प्रीस्टेस इज इन रिवर्स। तो जो उनके इंट्यूशन उस समय उनको गाइड कर रहे थे वो सारे मिसलीड कर रहे थे, इसी वजह से उनकी जितनी अजम्पशन थी उस पर्सन के लिए वो सारे गलत प्रूफ हुए। तो अभी वो जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, दो पार्टी, दो सिचुएशन, दो सर्कमस्टांसेस के बीच में, और बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। तो टैरो के थ्रू एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करते हैं हर एक कार्ड्स को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की, या जो भी पर्सन उनके दिमाग में है, उनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। एंड यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। 6 of air, 6 of swords।
क्योंकि इन्होंने मूव ऑन किया था पास्ट में। उन्हें लग रहा था कि वो जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं उसकी तरफ उनको जाके एक रिलीफ मिलेगा, एक शांति मिलेगी। इस होप के साथ उन्होंने लाइफ में आगे मूव किया था। आपको पीछे छोड़कर वो आगे किसी के साथ बढ़ गए थे इस तलाश में कि उनको उसके साथ उनकी लाइफ की शांति, रिलीफ, एक पीसफुल लाइफ मिलेगी, जो कि उन्हें नहीं मिल पाई और वो स्टक हो गए, इस सिचुएशन में जाकर फंस गए। तो नेक्स्ट 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि 9 ऑफ एयर, नेगेटिविटी, वरी, स्लीपलेसनेस, वो जब छोड़कर आपको आगे बढ़े तो उन्होंने सोचा कि उनकी लाइफ में उनको पीस मिलेगी, रिलीफ मिलेगी, इस होप के साथ वो अदर पर्सन के साथ आगे बढ़े। पर उन्हें क्या मिला? उनको उनकी लाइफ में उनके एक गलत डिसीजन की वजह से बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में नकारात्मकता आई। रात भर सो नहीं पाते थे, वरीड, उनके अंदर बहुत वरिड चिंता रहती थी कि उन्होंने ये क्या कर दिया। ओके, तो ये टावर का कार्ड क्यों आया है इसको जानने की कोशिश करते हैं। 5 ऑफ अर्थ, बिकॉज उन्होंने आपको छोड़ करके आगे जब वो बढ़े, उन्हें लगा कि उनको उस पर्सन से शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, एक पीसफुल लाइफ लीड कर पाएंगे। पर उनको जब वो आगे उसके साथ बढ़े तो ये फील हुआ कि वो तो और भी ज़्यादा अकेले हो गए। उनको लगा कि उनके लाइफ में जो एक टुगेदरनेस थी, एक खुशी जो थी, जो आपके साथ उनको महसूस होती थी, वो बिल्कुल डिसअपेयर हो गई और वो बिल्कुल लेफ्ट आउट एंड कोल्ड वाली सिचुएशन में आ गए, जिसमें उनकी इमोशनली वो बहुत अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगे। एक तरीके से इमोशनल लॉस होना, एक तरह से हेल्थ का लॉस होना, मेंटल पीस का लॉस होना, इस तरह की सिचुएशन उन्हें लगने लगी। तभी उनको लगा कि उनके लाइफ में टावर मूवमेंट आया है। एंड ये 3 ऑफ अर्थ की एनर्जी क्यों आई है? 5 ऑफ वाटर। 5 ऑफ वाटर, अगेन मैंने बोला ना, उनको डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट है। वो अभी आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ करो, ताकि वो एक लाइफ के एक बैड फेज में, एक बैड साइकिल में जिसमें वो फंस गए हैं, जिनमें उन्हें पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है और इतना रिग्रेट हो रहा है, लग रहा है कि एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है उनकी लाइफ में। उस लॉस की सिचुएशन से केवल और केवल आप उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, इसीलिए वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में वापस पाने के लिए। Why this 10 of wands is here? 2 of earth, 2 of pentacles की एनर्जी आई है, क्योंकि अब वो इस बर्डनसम सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। इस आपके साथ उनकी जो रिलेशनशिप है उसमें एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। एक जो उनकी एक प्लेफुलनेस थी, जो उनकी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी थी, जिसमें वो हंसते बोलते मुस्कुराते थे, जैसे उनकी ना लाइफ से खुशियाँ छिन गई, उनके होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। अब वो सोते जागते उठते बैठते एक बर्डनसम सिचुएशन में रहते हैं। दिस पर्सन कांट स्माइल, ये इंसान हंस ही नहीं पा रहा है, खुल के जी नहीं पा रहा है, बहुत स्टक है। बहुत मुझे पिटी भी फील हो रहा है इस पर्सन के लिए, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीड देख रहे हो। इस पर्सन की सिचुएशन और हालत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको वाकई में बहुत हीलिंग की ज़रूरत है और आप हो सके तो इस पर्सन के लिए हीलिंग भेजिए, उनके लिए पॉजिटिव रहिए। बाय दिस किंग ऑफ पेंटिकल इज हियर, पेज ऑफ वाटर, बिकॉज वो आपके साथ जो लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें उनको आपके जैसा ही पर्सन चाहिए, ऐसा पर्सन जो सेंसिटिव हो, जो ओपन हार्टेड हो, इंट्यूटिव हो, इमोशनल हो, एकदम जिस पर्सन के साथ भी इस पर्सन ने अपनी लाइफ में मूव ऑन किया था आपको छोड़ के, उस पर्सन के साथ ये बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड है। इनको बिल्कुल अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, बिकॉज हो सकता है वो पर्सन बहुत इंसेंसिटिव हो,
इनको आपकी आदत है आपके जैसे लोगों की, जो कि बहुत इमोशनल, सपोर्टिव और आप शायद उनको एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते थे, उनके पीछे स्टैंड बाय करते थे, उनकी हर चीज़ों में, दुख में सुख में उनको सपोर्ट करते थे, अपना कंधा हमेशा प्रोवाइड करते थे इस पर्सन को। बट अभी उनकी लाइफ से वो सपोर्ट, वो मजबूत कंधे मिसिंग है, राइट। बॉटम ऑफ द डेक इज रिन्यूअल। तो अब इस रिलेशनशिप में मुझे लगता है ऊपर वाले की ऊपर वाला अब इंटरवीन करेगा इस रिलेशनशिप में, वो इंटरफेयर करेगा, क्योंकि अब इस रिलेशनशिप में उनको अपने कर्मा जो उन्होंने किया था उसका उन्होंने पूरा भुगतान कर दिया है। उन्होंने बहुत पेनफुल सिचुएशन झेल ली है आपसे दूर जाकर, अगर आपको पीठ दिखाकर ये गए थे जैसा कि इस रीड में दिख रहा है। तो अब ऊपर वाला इस रिलेशनशिप में जजमेंट लेके आना चाहता है, इस रिलेशनशिप को रिन्यू करना चाहता है, रिन्यूअल चाहता है। और ये पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड की बात करें तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप का एक रीबर्थ चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहा है, वो सारे अपने पास्ट की जो आपकी रिलेशनशिप थी उसमें क्या क्या चीज़ें हुई उस पर पूरा एक रिफ्लेक्शन उनके अंदर चल रहा है। क्या उन्होंने करना चाहिए था, क्या उन्होंने किया, कैसे किया, क्यों किया, और कैसे इस रिलेशनशिप में एक यूनियन हो सकता है, कैसे रीबर्थ हो सकता है, उसके लिए वो मुझे पूरा इवैल्यूएशन करते दिखाई दे रहे हैं स्क्रैच रूट से। बिकॉज अभी वो इस कंडीशन में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहे, मैं बोल रही हूँ ना, इस पर्सन के जीवन से खुशियाँ चली गई हैं, डिसअपेयर हो गई हैं, तो वो अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और किसी भी तरह से रिन्यूअल चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। जो नंबर मुझे सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहे हैं वो नंबर 2 बहुत सिग्निफिकेंट है, रिपीटेडली आया है, जो कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि बैलेंस की बहुत ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। अपार्ट फ्रॉम दिस नंबर 4 and number 14 or 5, number 6, 9 and number 1, 5 again, number 10 and 2 again. तो these are the numbers जो कि बहुत significant हो सकते हैं। नंबर 20 है तो 2 again, जो आपके या आपके पर्सन के लिए ये नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। सारे साइंस हैं, सिंस इट्स अ जनरल रीड, तो हो सकता है सबको ये रेजोनेटेड ना फील करें, सबको ही, तो जिनको रेजोनेटेड लगती है वो ही इस रीड को कंटिन्यू करें देखना आगे, और जिनको नहीं करती है वो अभी जा सकते हैं इस रीड को छोड़ के, राइट। तो साइंस जो मुझे दिख रहे हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वॉन्ड्स की एनर्जी कम है बट है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, ठीक है। तो अभी हम आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए नोट्स भी, लव नोट्स भी चेक कर लेते हैं कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स रीड को देख रहे हैं उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं, उनके डीप मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस, तो हो सकता है जब भी आप उनके साथ थे, नंबर 9 कुड बी सिग्निफिकेंट, तो जब भी आप उनके साथ थे तो आप उनके डिसीजंस की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो इस चीज़ की वैल्यू अब वो समझ में उनके आ रही है। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, तो उनको लगता है आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में एक कंपैटिबिलिटी है, समझ है, मैच्योरिटी है, एक इमोशनल बाइंडिंग्स है। नेक्स्ट मैसेज इज यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, आप वैसी चीज़ें करते थे जिससे उनको खुशी मिलती थी और उनकी लाइफ में खुशियाँ आती थी, जो कि अभी कम्प्लीटली मिसिंग है, तो ये मैसेज है उनकी तरफ से। नेक्स्ट मैसेज इज यू रिस्पेक्ट माई फैमिली, तो मे भी हो सकता है आप उनकी फैमिली की भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगता था, और करेंटली या प्रीवियसली वो जिस पर्सन के साथ मूव ऑन किया था वो शायद उनकी फैमिली की वैसी रिस्पेक्ट नहीं करते जैसे कि आप करते थे। यू लव मी, तो वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आएं और उनको इन
पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करें। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। सी, आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी वो उन्हें किसी और के साथ फील नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपको किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। नेक्स्ट, बॉटम ऑफ द डेक इज यू एंड मी डील विथ एवरी सिचुएशन वेल। तो जब भी आप उनके साथ थे तो उनके साथ मिलके वो और आप हर सिचुएशन को ऐसे डील करते थे जैसे कि वो किसी और के साथ नहीं कर सकते, और बहुत अच्छे से हर सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, कैसे टैकल करना है, आप उसमें उनको परफेक्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते थे, राइट। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम योर पर्सन। आई होप आपको इस रीड से थोड़ी गाइडेंस मिलेगी, जो भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में। अगर मिली है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, एंड अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं देन डू सब्सक्राइब फॉर माय चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स एज वेल, एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। आपसे जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट रीड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।